आज हम 8वीं जमात मज़मून जुग्राफिया सबक नंबर 4 समंदरी फ़र्श की बनावट इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 4 समंदरी फ़र्श की बनावट सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है मुनासिब मुतबादिल चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए। उसका अलिफ है क़शरे अर्ज़ पर ज़मीन की मुख्तलिफ़ शक्लों की तरह समंदरों में भी ज़ेरे आब ज़मीन की मुख्तलिफ़ शक्लें पाई जाती हैं। क्योंकि तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से सही मुतबादिल का हमें इंतखाब करना होगा। तो इसका सही जवाब है नंबर 4, ज़मीन एक ही है मगर पानी की तरह इसकी सतह यकसा नहीं है। अब बे है इंसान समंदरी फ़र्श की बनावट का उमूमन कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करता है। इसका सही जवाब है बर्र-ए-आज़मी तख्ता। और जीम है दर्ज-ए-झील कौन सा मुतबादिल समंदरी रसूब से मुताल्लिक़ है। तो इसका सही जवाब है नंबर 3, आतिशफ़िशा की राख, लावा, मिट्टी के बारीक ज़र्रात। तो इस तरह से इसे हमें मुकम्मल करना होगा। अब सवाल नंबर 2 का अलिफ है झील के खाके में बताए गए मकामात को मुनासिब नाम दीजिए। यहाँ पर एक खाका हमें नज़र आ रहा है, इसमें नंबर्स दिए गए हैं और उसके हिसाब से हमें इनके नाम लिखने होंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 पर जो नाम लिखना होगा वो है समंदरी खाई, नंबर 2 समंदरी पहाड़, नंबर 3 समंदरी सतह मुर्तफ़ा, नंबर 4 ये जो शक्ल है ये समंदरी खंदक की है, नंबर 5 ये शक्ल बर्र-ए-आज़मी ढलवान की है और नंबर 6 तो ये शक्ल बर्र-ए-आज़मी तख्ता है। तो इस तरह से इस खाके को आप लोगों को मुकम्मल करना होगा। अब उसी का बे है दर्जे बाला खाके में कौन सी ज़मीनी शक्लें समंदर की इंतहाई गहराई की तहकीक के लिए मुफीद हैं। तो इसका जवाब है दर्जे बाला खाके में समंदरी सतह मुर्तफ़ा और समंदरी खंदक समंदर की इंतहाई गहराई की तहकीक के लिए मुफीद हैं। और उसी का जीम है कौन सी ज़मीनी शक्लें साहिली सरहदों की हिफाजत और बहरिए का अड्डा कायम करने के लिए मुनासिब हैं। तो इसका जवाब इस तरह है बर्र-ए-आज़मी तख्ते की ज़मीनी शक्लें समंदरी सरहदों की हिफाजत और बहरिए का अड्डा कायम करने के लिए मुनासिब है। अब सवाल नंबर 3 है जोग्राफियाई वजूहात लिखिए। उसका अलिफ है समंदरी फ़र्श की बनावट का मुतालिया इंसान के लिए मुफीद है। तो इसकी वजह इस तरह है, इसका जवाब है समंदरी फ़र्श में बड़े पैमाने पर मादनियात, बुनियादी अनासिर, चट्टानें, मिट्टी के निहायत बारीक ज़र्रात पाए जाते हैं। समंदरी फ़र्श में बड़े पैमाने पर हैवानात व नबातात के बाक़ियात पाए जाते हैं। मादनी दौलत, हैवानी दौलत, नबातात, आतिशफ़िशा का फटना वगैरह का मुतालिया करने के लिए समंदरी फ़र्श की बनावट का मुतालिया इंसान के लिए मुफीद है। अब उसी का बे है बर्र-ए-आज़मी तख्ते माहीगिरी के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा बर्र-ए-आज़मी तख्ता समंदरी फ़र्श का कम गहरा हिस्सा है। इस वजह से बर्र-ए-आज़मी तख्ते तक सूरज की किरणें पहुँचती हैं। इसके नतीजे में बर्र-ए-आज़मी तख्ते पर काई और प्लांक्टन की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है। काई और प्लांक्टन मछलियों की ग़िज़ा हैं। इस वजह से बर्र-ए-आज़मी तख्ते पर बड़े पैमाने पर मछलियाँ पाई जाती हैं, इसलिए बर्र-ए-आज़मी तख्ते माहीगिरी के लिए फ़ायदेमंद हैं। अब उसी का जीम है बाज़ समंदरी जज़ीरे समंदरी पहाड़ी सिलसिलों की चोटियाँ होती हैं। तो इसका जवाब इस तरह है समंदरी फ़र्श पर हज़ारों किलोमीटर लंबे, सैकड़ों किलोमीटर चौड़े और हज़ारों मीटर ऊंचे पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों को समंदरी पहाड़ी सिलसिले यानी ज़ेरे आब पहाड़ी सिलसिले कहते हैं। बाज़ मकामात पर इन समंदरी पहाड़ी सिलसिलों की चोटियाँ समंदरी पानी की सतह के ऊपर आ जाती हैं। ऐसे मकामात पर चारों जानिब पानी और दरमियान में ज़मीन होती है। ऐसी ज़मीनी शक्ल को समंदरी जज़ीरा कहते हैं। इस तरह बाज़ समंदरी जज़ायर पहाड़ी सिलसिले की चोटियाँ होती हैं। अब उसी का दाल है बर्र-ए-आज़मी ढलवान को बर्र-ए-आज़मों का सरहदी ख़त माना जाता है। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा बर्र-ए-आज़मी तख्ते के बाद बर्र-ए-आज़मी ढलवान शुरू हो जाती हैं। बर्र-ए-आज़मी ढलवान की हद के बाद
इंतहाई गहरे समंदरी मैदान का हिस्सा शुरू हो जाता है। इस वजह से बर्राज़मी ढलवान को बर्राज़मों का सरहदी ख़त माना जाता है। उसी का है इंसानों के ज़रिए समंदरों में फेंकी गई गैर ज़रूरी अशिया माहौल की आलूदगी के लिए मुज़िर होती हैं। तो इसका जवाब है इंसानों की फेंकी हुई बेकार अशिया की वजह से समंदरी पानी की आलूदगी में इजाफा होता है। समंदरी पानी की आलूदगी बाज़ आबी जानदारों और समंदरी नबातात की तबाही का सबब बनती है। इस तरह इंसानों की फेंकी हुई गैर ज़रूरी अशिया माहौलियात के नुक्ते नज़र से मुहल्लिक होती हैं। अब सवाल नंबर 4 है, सफ़ा 27 पर कोशिश करके देखिए के नक्शे का बगौर मुतालिया कीजिए और दर्जे झील सवालों के जवाब दीजिए। उसका अलिफ है, मडगास्कर और श्रीलंका समंदरी फर्श की किस ज़मीनी शक्ल से ताल्लुक़ रखते हैं? उसका जवाब लिखना होगा मडगास्कर और श्रीलंका समंदरी फर्श के जजीरे की ज़मीनी शक्ल से मुताल्लिक़ हैं। उसी का बे है, ये मकामात किन बर्राज़मों से करीब हैं? तो उसका जवाब है मडगास्कर का ज़मीनी इलाका बर्राज़म अफ्रीका के करीब है और श्रीलंका का ज़मीनी इलाका बर्राज़म एशिया के करीब है। उसी का जीम है, हमारे मुल्क के कौन से जजीरे ज़ेरे आब पहाड़ी चोटियों के हिस्से हैं? तो इसका जवाब है हमारे मुल्क में अंडमान व निकोबार जज़ायर ज़ेरे आब पहाड़ी चोटियों के हिस्से हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालों के जवाब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।